आज पढ़ेंगे हम आपका चैप्टर 5 साइंस एनसीईआरटी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मीन्स छोटे छोटे जो चीज़ें हैं उन्हें अलग करना। देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा, नोटिस किया होगा कैसे कि अलग अलग सब्सटेंस, छोटे छोटे सब्सटेंस अलग होते हैं उसके मटेरियल से, मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स, अलग अलग सामग्री या फिर चीज़ों से। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। ठीक है, जब जब चाय बनाते हैं, है ना, तो टी लीव्स को, उसकी चाय पत्ती को कैसे अलग किया जाता है लिक्विड, उसके लिक्विड से, विद अ स्टेनर, छलनी से, है ना। तो झरनी से चाय पत्ती को अलग किया जाता है तो चाय नीचे आ जाती है कप में और जो चाय पत्ती होती है वो छन्नी में ही रह जाती है। सेपरेटिंग टी लीव्स विद अ स्टेनर, देखिए यहाँ पर डायग्राम भी दिखाया गया आपको। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। ठीक है, ग्रेन को उसके स्टॉक से अलग किया जाता है जब उनकी कटाई होती है। तो स्टॉक्स कितने कहते हैं, जो उसका प्लांट होता है, पूरा पौधा होता है ना। फिर उसको अलग अलग मेथड से कूट के, कैसे भी, है ना, ज़मीन पे पटक के, वो आगे पढ़ेंगे हम, अलग किया जाता है जब वो हार्वेस्ट होता है। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। दूध और दही को मिलाया जाता है और उसमें से माखन अलग किया जाता है। एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गिन क्लॉथ्स टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर। हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा था कि कैसे हम कॉटन को अलग करते हैं उसकी सीड से। कैसे करते हैं, हम गिन करते हैं कॉटन को। और आपने देखा होगा, परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया। आपने दलिया खाया होगा या फिर पोहा खाते हैं जब। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग। अगर आप देखते हैं कि उसमें क्या है, मिर्च पड़ी है, चिली पड़ी है, तो आप उसे केयरफुली पहले ही हटा देते हैं खाने से पहले। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गवावास एंड आस्क टू सेपरेट दैम। अगर आपको क्या दे दी जाए, एक टोकरी दे दी जाए जिसमें कि आम और अमरूद हैं, तो और आपको कहा जाए कि आप उन्हें अलग करो, तो कैसे करोगे आप? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस दैम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट। जो एक जैसे फ्रूट होंगे, जैसे मैंगोज अलग और अमरूद अलग, उन्हें आप क्या करोगे, दूसरे कंटेनर में रखोगे, है ना। Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mango और guava? ठीक है, ये इजी लगता है करने में, पर क्या होगा जब इससे भी छोटे छोटे मटेरियल्स को आपको बोला जाए इन्हें अलग कीजिए। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्स इन इट। ठीक है, अगर आपको एक ग्लास दे दिया जाए जिसमें सैंड और नमक मिक्स है, इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम अ मिक्सचर। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत इम्पॉसिबल है क्या करना, कि सैंड को नमक से अलग करना, वो भी अगर आप हाथ से करोगे एक एक करके। एक्टिविटी 1, इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉलम दिया गया है नीचे, कॉलम 1 में आपको कुछ प्रोसेस बताए हैं सेपरेशन के, अलग करने के। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज इन मैंशनड। ठीक है, तो इसमें पर्पस ऑफ सेपरेशन, किस लिए वो अलग किए जा रहे हैं, और जो अलग हुए हैं कंपोनेंट, वो उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड 3 इज जम्बल्ड अप। पर जो कॉलम 2 एंड 3 में इंफॉर्मेशन दी गई है आपको, ये ऊपर नीचे करके हमें दी गई है। कैन यू मैच ईच प्रोसेस विद इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज। तो आपको क्या करना है, इसमें जो प्रोसेस बताया है अलग करने का, वो आइडेंटिफाई करना है, और जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं अलग करके, जिस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं अब टेबल 1, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। ठीक है, पत्थर, चावल में से पत्थर निकालना, तो कैसे निकालोगे आप? ए, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट। तो क्या है, पत्थर और जो आपके राइस है दोनों यूज़फुल कंपोनेंट है। सेकंड है आपका
ठीक है, तो इसमें क्या दोनों ही जो फर्स्ट वाला देखेंगे, हमने फर्स्ट वाला पढ़ा क्या इसमें, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, मतलब आपको चावल से स्टोन अलग करना है। तो उसके सामने लिखा है पर्पस फॉर विच वी डू सेपरेशन, उस पर्पस के लिए जो हम सेपरेशन करते हैं। तो क्या टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट, क्या जो दोनों कंपोनेंट है चावल और स्टोन दोनों यूज़फुल है। या फिर बी देखेंगे इसमें, टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट, इसी आपका टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो बी इसमें कौन सा आएगा, फर्स्ट वाले में बी वाला, टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट, ये किसका आपका फर्स्ट वाले का पार्ट है। अब इसी के आगे देखेंगे, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, इसमें वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, ये ठीक है इसमें, ठीक है हम पत्थर को फेंक देते हैं। सेकंड देखेंगे, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, ठीक है अब प्रोसेस क्या हो रहा है यहाँ पर कि दूध को किसके साथ यूज़ किया जा रहा है, माखन निकालने के लिए, ठीक है मिल्क का यूज़ किया जा रहा है। टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट, इसमें देखेंगे ये तो हो गया है हमारा ए पार्ट, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट, इसमें कौन सा आएगा आपका, दूध को भी हम यूज़ कर सकते हैं और बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें आएगा आपका ये वाला, टू सेपरेट टू बट यूज़फुल कंपोनेंट, ठीक है दोनों क्या है यूज़फुल कंपोनेंट है, तो ये वाला इसका पार्ट है। ठीक है, वी थ्रो अवे इम्प्योरिटीज़, ठीक है इसमें इम्प्योरिटीज़ तो होती नहीं है, तो इसमें क्या आएगा आपका, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट, ठीक है तो हम दूध का भी यूज़ करते हैं और मिल्क का भी और बटर का भी यूज़ करते हैं, तो ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमें बताया था ऊपर नीचे हैं तो इसलिए। थर्ड देखेंगे, सेपरेट टी लीव्स, सेपरेट टी लीव्स मीन्स चाय पत्ती को अलग करना, टू रिमूव इम्प्योरिटी और हार्मफुल कंपोनेंट्स, ठीक है इसमें ये वाला सही दिया गया है, इम्प्योरिटीज़ हम हटा देते हैं। अब ये हो गया था हमारा वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, ठीक है यही बचा है अब इसमें, तो ये यहाँ पर आना था। ठीक है, तो ऐसे ही ऊपर नीचे दिया था। अब आगे देखते हैं, वी सी दैट बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेज दैट मे बी मिक्सड विद इट। हमें क्या देखना होता है, हम क्या देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस यूज़ करने से पहले हमें क्या करना होता है, उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज़ है, हार्मफुल सब्सटेंस है, चीज़ें हैं जो हार्मफुल, उसमें से हम निकाल देते हैं जो भी उसके साथ मिक्स होती है। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली, और हम क्या करते हैं कभी कभी सेपरेट इसलिए भी करते हैं कंपोनेंट्स को ताकि हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप माखन और दूध का दोनों का यूज़ करते हैं, जब उन्हें सेपरेट करते हैं, द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड में बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइड और मटेरियल्स, ठीक है जो सब्सटेंस हमें अलग करना है, हो सकता है वो क्या हो, पार्टिकल्स क्या होते हैं उसमें अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं वो, है ना, हो सकते हैं बहुत ही छोटे हो सकते हैं बहुत ही बड़े भी हों, और हो सकता है वो किसकी फॉर्म में हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में हो। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है तो हम कैसे अलग करेंगे सब्सटेंस को जो कि एक साथ मिले हैं अगर उनकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होगी। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, अब पढ़ेंगे हम मेथड्स ऑफ सेपरेशन, कैसे कैसे अलग करते हैं। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स टुगेदर, यहाँ पर हम कुछ अभी सिंपल मेथड्स पढ़ेंगे जिससे कि हम सेपरेट कर सकते हैं सब्सटेंसेस को जो कि एक साथ मिले हुए हैं। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड बीइंग यूज इन डे टू डे एक्टिविटीज़, तो इनमें से कुछ आपको पता होगा जो कि डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं। फर्स्ट है आपका हैंड पिकिंग। अब एक्टिविटी 2, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम, ठीक है आपको क्या लानी है, एक दाल का पैकेट लाना है दुकान से ख़रीद के क्लासरूम में। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, अब आपको वो एक शीट ऑफ पेपर पे जो दाल है वो बिखेर देनी है। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट, क्या जो आपके दाल का पैकेट है सिर्फ उसमें सिर्फ दाल ही है, दाल है सिर्फ साफ बिल्कुल। ऑफ पेपर आर देयर पीसीज ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन्स एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन्स इन इट, या फिर उसमें कुछ पत्थर है या फिर हस्क है, हस्क क्या होती है, सूखी घास मोटी वाली, ग्रेन ब्रोकन ग्रेन, ठीक है टूटी हुई दालें हैं उसमें, या फिर कोई दूसरी ग्रेन,
तो नहीं है इसमें। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसीज ऑफ स्टोन हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट। तो अभी आपको क्या करना है, उसमें से क्या निकालना है, स्टोन्स निकालना है, पत्थर निकालने हैं, अगर सूखा घास ग्रेन्स है, दूसरी दालों के भी अगर उसमें कुछ पार्टिकल्स है वो भी हमें निकालने हैं। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़ लाइक द पीसीज ऑफ डर्ट। ठीक है, तो हैंड पिकिंग मेथड किसके लिए यूज़ होता है, उन पार्टिकल्स उन इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए जिनका थोड़ा साइज़ बड़ा होता है, जैसे लाइक अ पीस ऑफ डर्ट, जैसे कि मिट्टी का थोड़े बड़ा दाना होता है ना, दाना मिट्टी का छोटे छोटे देखा होगा आपने, मिट्टी के दाने हो गए, या फिर स्टोन्स हो गए, पत्थर हो गए, हस्क हो गए, हस्क फ्रॉम वीट, हस्क, ठीक है, जो कि मोटी घास बोल सकते हैं आप, छिलका भी बोल सकते हैं आप। राइज ऑफ पल्सेज द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। ठीक है, जो आपकी ये मटेरियल्स में जो ये हैंड पिकिंग हम मेथड यूज़ करते हैं उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो इन सिचुएशन में क्या करते हैं, हम हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं। ये उसके लिए क्या होता है, एक सूटेबल मेथड होता है उसको अलग करने के लिए। ये देखें यहाँ पर हैंड पिकिंग का यूज़ कर रहे हैं, उस पत्थर निकाले जा रहे हैं ग्रेन में से। नेक्स्ट है आपका थ्रेशिंग। यू मे हैव सीन बंडल्स ऑफ वीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड्स। ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा बंडल्स ऑफ वीट मतलब गेहूं की बोरी और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। ठीक है, जब क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है, उसके बाद देखा होगा आपने बंडल्स पड़े रहते हैं वीट्स के। ठीक है, स्टॉक्स आर ड्राइड इन सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। ठीक है, जो स्टॉक्स होते हैं, जो बंडल बांध के रखते हैं वो, ठीक है, ग्रेन के, तो उन्हें पहले सुखाया जाता है उनसे अलग करने से पहले। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन। ठीक है, तो हर एक स्टॉक में बहुत सारी ग्रेन होती हैं, उससे जुड़ी होती हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन 100 ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड। इमेजिन करिए कि नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स कितने हैं उसमें, सोचिए इतने इतने सारे बंडल्स में, जैसे 100 ऑफ बंडल्स हैं, ठीक है, और उसमें इतने छोटे छोटे दाने होते हैं, तो कैसे फार्मर उसे एक एक करके हाथ से निकाले। हाउ डज़ द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक। तो फार्मर कैसे निकालता है उन बंडल से, स्टॉक से ग्रेन। अब हम पढ़ेंगे। वन में प्लक मैंगोज और गवावा फ्रॉम द ट्रीज। ठीक है, एक कोई भी क्या कर सकता है कि पेड़ से अमरूद तोड़ सकता है, आम तोड़ सकता है, बट ग्रेन सीड्स मच स्मॉलर देन मैंगोज और गवावा। पर जो ग्रेन सीड होती हैं, है ना, जो बीज होते हैं उसके बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो और उन्हें निकालना क्या है, लगभग इम्पॉसिबल है, वो भी एक एक करके पूरे 100 बंडल में से निकालना। हाउ डज़ वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टॉक। तो कैसे निकालेंगे। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक एक्सेट्रा इज थ्रेशिंग। जो प्रोसेस क्या ग्रेन को अलग करने के लिए होता है स्टॉक से, उनके बंडल से, उसे क्या बोलते हैं हम, थ्रेशिंग। इन द प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्रेन्स हैं उनको पीटा जाता है ज़मीन पर या फिर पत्थर पर, और उसमें से ग्रेन सीड्स निकाली जाती है। समटाइम थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। कभी कभी बुलक्स की मदद से होता है, बैलगाड़ी की मदद से होता है। मशीन्स आर यूज्ड टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। मशीन्स का यूज़ होता है जब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी होती है ग्रेन्स निकालने के लिए। नेक्स्ट है आपका विनोइंग। विनोइंग में पढ़ेंगे आपका एक्टिविटी 3, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीफ। ठीक है, आपको मिक्सचर बनाना है किसका, सूखी रेत का, और उसके साथ क्या लेना है आपको, ड्राई लीव्स मीन्स सूखे पत्ते आपको मैश कर देने हैं और उसमें मिला देने हैं। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। तो आपको ये या तो प्लेट में लेना है या फिर न्यूज़पेपर में मिक्सचर लेना है। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। इस मिक्सचर को आपको केयरफुली देखना है। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजिली। क्या जो ये दो कंपोनेंट हमने मिक्स किए ईजिली हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, अलग निकाल सकते हैं। आर द साइजेज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर। क्या दोनों कंपोनेंट्स का साइज़ क्या सिमिलर है, एक जैसा है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। क्या हम इसे हाथ से निकाल सकते हैं हैंड पिकिंग से, हैंड पिकिंग का मेथड यूज़ करके। नाउ टेक
योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेस प्लेटफॉर्म। तो अब क्या करना है आपको, इस मिक्सचर को लेके एक ओपन ग्राउंड में जाना है और एक थोड़ी ऊंची जगह पे जाना है और वहाँ पर खड़े हो जाना है। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर। ठीक है, आपको शीट ऑफ पेपर में रहना है या फिर प्लेट में ये मिक्सचर लेना है। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर। ठीक है, तो अब आपको हाथ में ले लेनी है जो प्लेट है जिसमें कि ये मिक्सचर है। एट योर शोल्डर हाइट, कितनी हाइट पर, जितना आपके कंधे हैं उतनी हाइट पर आपको अब इसको होल्ड करना है मिक्सचर को। टिल्ट इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड आउट स्लोली। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, पेपर या फिर प्लेट लिया आपने, थोड़ा नीचे धीरे से क्या करना है, उसे नीचे की तरफ झुकाना है ताकि जो मिक्सचर है वो आराम आराम से नीचे गिरने लगे। व्हाट हैपन्स डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट और पाउडर लीव्ड सो फॉल एट द सेम प्लेस। तो अब क्या हुआ, क्या जो दोनों कंपोनेंट थे, सैंड और जो उसमें पत्ते थे, क्या वो एक ही जगह पर गिरे। इज़ देयर कंपोनेंट दैट्स ब्लो अवे, क्या उसमें कोई कंपोनेंट था, चीज़ थी जो दूसरी जगह उड़कर चली गई। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, क्या जो हवा ने दो कंपोनेंट्स थे जो उसमें मिक्स थे दोनों को अलग किया। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज़ कॉल्ड विनोइंग। ठीक है, तो इस मेथड को सेपरेट करने के मिक्सचर को, है ना, तो कंपोनेंट्स का मिक्सचर को अलग करने के इस मेथड को क्या बोलते हैं, विनोइंग। विनोइंग इज़ टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स। तो विनोइंग किस मेथड, किस दो कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए होता है, एक क्या होना चाहिए, भारी होना चाहिए और एक हल्का होना चाहिए। ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग, और ये किससे अलग होता है, विंड से और या फिर फूंक मारकर भी। दिस मेथड इज़ कॉमनली used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain। तो ये मेथड कॉमनली कहाँ पर यूज़ होता है, फार्मर क्या करते हैं, हस्क पार्टिकल्स जैसे सूखी घास हो गई ना, छिलके हो गए, और उसमें जब सीड्स, जो भारी सीड्स हो गई, गेहूँ हो गया वगैरह, इनमें से भी इसका यूज़ करते हैं इस मेथड का। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड। जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं, इसमें घास होती है, छिलके होते हैं, तो जब वो उन्हें क्या करते हैं, इस मेथड का यूज़ करते हैं, तो हवा के द्वारा क्या होता है, ये पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। द सीड ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड फ्रॉम अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। तो जो सीड्स है ग्रेन की वो अलग हो जाती है और जो इससे कूड़ा निकलता है वो अलग हो जाता है प्लेटफॉर्म से। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज फॉर मैनी पर्पज सच एज फॉडर फॉर कैटल। ठीक है, जो अलग हुआ है, जो वेस्ट है, वेस्ट या फिर जो पार्टिकल्स, अनयूजफुल पार्टिकल्स अलग हुए हैं, उनका यूज़ कैसे होता है आपका, हस्क, जैसे कि फॉडर, गाय के लिए चारे का काम होता है ये। सीविंग, अब सीविंग पढ़ेंगे। समटाइम वी मे विश टू प्रिपेयर विद फार। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, कभी कभी